तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर देना, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करना ही, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया गया ना। तो आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि आपको पता है वायरल क्वेश्चन या कोई भी इधर उधर क्वेश्चन होता तो इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाए, आप लोग को वायरल क्वेश्चन का PDF नोट्स दिया जाएगा। तो हम आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 मतलब मॉडल पेपर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। 2 दिसंबर को मॉडल पेपर जारी हुआ था और इसका जो इसको आज हम करा देंगे। तो कल टाइम नहीं था तो इसलिए कल नहीं करा पाए, तो आज आप लोग को करा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आपको एग्जाम के अंदर एकदम बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना है। आपके एग्जाम में ना 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है और पूरा टोटल प्रश्न होता है 106 होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। पहला, परीक्षार्थी ओमर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका 10 अंकों का अवश्य लिखिए। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में दे। ओमर पत्रक होता है ना, उसको आप लोग ओमर सीट नंबर होता है उसको आप लोग को लिख देना है और दाहिनी और हाशिए में दिए गए पूर्णांक अनरेस्ट करें। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और यह प्रश्न 2 खंडों में खंड अ और खंड ब में है। खंड अ में न 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तर का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम के अंदर में 100 क्वेश्चन होता है और 100 में आप लोगों को कितना, 100 में आप लोग को कितना, मात्र 100 में आप लोग को कितना, 100 में आप लोग को 50 का ही जवाब देना होता है। अगर 50 से आप लोग 51 भी को जवाब दे देंगे तो आप लोग का चेक नहीं होगा, एक 50 का चेक होगा। तो आप लोग ज़्यादा नहीं अति करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगला पहला क्वेश्चन है गोली से घायल बच्चों की हालत खराब है, रेखांकित किस पदबंध का उदाहरण है। तो आप लोग इसका कमेंट करिए था। गोली से घायल बच्चे की हालत खराब किस पदबंध, गोली से घायल बच्चे की हालत खराब है, रेखांकित किस पदबंध का उदाहरण है। तो किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका क्रिया ऑप्शन ए में है सर्वनाम, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है विशेषण, तो ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो आप लोग ऑप्शन इसका सी हो जाएगा विशेषण। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है जल शब्द क्या है, तो जल है जो एक पुल्लिंग है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य। बादल घिरा और मयूर नाचने, तो बादल घिरा तभी ना मयूर नाचे, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आ रहा है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन आ रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाच्य के कितने भेद होते हैं। जैसे पैसिव वॉइस होता है ना, पैसिव वाच्य मतलब वॉइस, वॉइस के कितने भेद होते हैं, 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 तो वॉइस के 2 भेद होते हैं, इंग्लिश में 3 होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के राज्यपाल कौन है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है, जो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण। कुछ खा लो से यही पता चल रहा है कि अनिश्चय क्या है, कुछ खा लो मतलब पता ही नहीं चला है कि क्या खाए, तो कुछ खा लो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है प्रथम शब्द का विशेषण है, तो प्रथम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सावधान कौन विशेषण है। सावधान कौन विशेषण है, सावधान कौन विशेषण है, तो सावधान हो जाएगा परिमाण बोधक, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है सेना का परिवाची शब्द क्या है। सेना का परिवाची क्या हो जाएगा, तो सेना का परिवाची हो जाएगा वाहिनी और पुष्प, फूल का पुष्प हो जाएगा और भवानी नहीं। अगला क्वेश्चन है किरण किस परिवाची का शब्द है। किरण का परिवाची शब्द क्या है, तो किरण का परिवाची शब्द ज्योति होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिमान का परिवाची शब्द क्या है, तो अभिमान का परिवाची शब्द अस्मिता, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है चतुर का परिवाची शब्द क्या है। चतुर का परिवाची शब्द क्या है, तो चतुर का हो जाएगा क्या, चतुर का हो जाएगा संवेदना, वेदना या परवीन, तो चतुर का हो जाएगा परवीन, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है, तो शुद्ध ऑप्शन ए हो जाएगा परीक्षण है। और 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो आप लोग कमेंट करिए, तो कवित्री हो जाएगा शुद्ध शब्द, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और क वर्ग का कंठ होता है और त वर्ग का तालु होता है और मूर्धा होता है त वर्ग का। अगला तलाब्य स का उच्चारण स्थान क्या है। तलाब्य स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा।
तालु होता है, तालाबे स का तालु होता है तालु, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है दिनेश पढ़ रहा है, दिनेश पढ़ रहा है, यह किस काल से संबंधित है? तो दिनेश पढ़ रहा है तो पूर्ण वर्तमान या ऑप्शन बी में है तत्कालिक वर्तमान, ऑप्शन सी में है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी में है सामान्य वर्तमान, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान। अगला क्वेश्चन है कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? कृपणता किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कृपणता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है आलोक पढ़कर खेलने गया, आलोक पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण है? आलोक पढ़कर खेलने गया किस क्रिया का उदाहरण? तो आलोक है ना जो पढ़कर खेलने गया तो पूर्वकालिक हो जाएगा। अगला मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण? मनुष्य किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य है जो किस संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य है जो किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मनुष्य जो गुणवाचक संज्ञा, मनुष्य जो जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसोई घर, रसोई घर शब्द कौन समास है? रसोई घर शब्द कौन समास है? तो रसोई घर हो जाएगा जो तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन है। आप लोग खाली आंसर याद करते चलिए। अगला आप लोग को जितना बता रहे हैं उतना आप लोग कर लेंगे, मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस आप लोग कर लिए करते रहिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोण शब्द कौन समास है? त्रिकोण में यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्या का बोध होता है तो उसको द्विगुणी समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है देश विदेश कौन समास है? देश विदेश कौन समास है? तो देश विदेश हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में हाइफन रहता है, आप लोग को ट्रिक पता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सी नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, सीता ने झूठ कहा था, सीता ने झूठ कहा था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है जीव जंतु शब्द कौन समास है? जीव जंतु शब्द कौन समास है? तो जीव जंतु शब्द कौन समास है? तो जीव जंतु हो जाएगा द्वंद्व समास। 28 नंबर क्वेश्चन है खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? खिचड़ी किस शब्द का उदाहरण है? तो खिचड़ी है ना जो किस शब्द का उदाहरण, तो खिचड़ी हो जाएगा तत्सम शब्द का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आंखों से देखा, आंखों से देखा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट, आंखों से देखा। अगला क्वेश्चन एक पथ दो काज, एक पंथ दो काज, लोक्ति का अर्थ है तो एक मतलब एक साथ दो काम होगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ता गिरता किस कारक का उदाहरण? पेड़ से पत्ता गिरता किस कारक का उदाहरण? तक अपादान कारक हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम ने कहा होगा, तो राम ने कहा होगा किस वाक्य का उदाहरण है? तो आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संदेह दे रहा है तो संदेहवाचक हो जाएगा, बी राइट। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? राष्ट्र शब्द का विशेषण, तो राष्ट्र शब्द का विशेषण होता है राष्ट्रीय। अगर आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है अच्छाई शब्द कौन संज्ञा है? अच्छाई शब्द कौन संज्ञा? तो अच्छाई शब्द है ना जो भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है मोती शब्द कौन संज्ञा है? मोती शब्द क्या है? तो मोती है जो क्या है, तो मोती जितने भी मोती है सभी का बोध हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगला क्वेश्चन है लेखक शब्द कौन संज्ञा है? लेखक शब्द कौन संज्ञा है? तो लेखक दुनिया के जितने भी लेखक है सभी का बोध हो रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है वैसे शब्द को क्या कहते हैं जो संस्कृत और प्रकृति प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आया? तो ऐसे शब्द को कहते हैं क्या? तद्भव, तत्सम, जैसे तत्सम कहते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप नायिका हो जाएगा, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो वृष्टि का अभाव वाक्य खंड के लिए एक शब्द है अनावृष्टि, ऑप्शन ए राइट। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण? निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा जो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज शब्द कौन समास है? चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो चतुर्भुज हो जाएगा जो बहुव्रीहि, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है कर्तव्य, कर्तव्य में कौन प्रत्यय है? कर्तव्य में कौन प्रत्यय? कर्तव्य, व्यय हो जाएगा, व्यय। शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगा जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है फल फूल शब्द में कौन समास है? फल फूल शब्द में कौन समास है? तो द्वंद्व है। अगला क्वेश्चन है अभ्यागत, अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद है, तो अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद अभिजोड़ आगत, अभिजोड़ आगत, अभिजोड़ आगत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है अगला 47 नंबर क्वेश्चन है उपवन में कौन उपसर्ग है? उपवन में कौन उपसर्ग है? तो उपवन, वन हो जाएगा, उपवन में ना उप हो जाएगा, उप। अभिलाषा में कौन उपसर्ग है? तो अभिलाषा में हो जाएगा अभि, पर उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, तो अभी हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग है? निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा? आप लोग इसको कमेंट करिए, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प शब्द का विशेषण होता है पुष्पित, ऑप्शन ए राइट। आप लोग 50 में से कितना सही किए? आप लोग को 50 क्वेश्चन बताया, आप लोग 50 में से कितना सही किया? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है यह नया माल किस वाक्य इस
यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द हो जाएगा संज्ञा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दिन शब्द का विशेषण दैनिक होता है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? अंडे के छिलके शीर्षक रचना किसकी है? तो अंडे के छिलके शीर्षक रचना मोहन राकेश की, ऑप्शन ए राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान शीर्षक रचना पर कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नामवर सिंह को न साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विद्या की रचना है? तो यह हो जाएगा उपन्यास या आलोचना। आप लोग इसको कमेंट करिए, उपन्यास होगा। उसके बाद है विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? विनय पत्रिका शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? अष्टयाम शीर्षक ग्रंथ की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा हो जाएगा। कवि भूषण के आश्रयदाता थे। कवि भूषण के आश्रयदाता कौन थे? तो शिवाजी भी थे, साहू जी भी थे और छत्रसाल भी थे। डी राइट हो जाएगा इनमें। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह बातचीत से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ओ सदानीरा पाठ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस पाठ में? रानी खेत नामक स्थान की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है बांधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? बांधी हुई मुट्ठियों का संबंध किस पठित कविता से है? तो जनजन का चेहरा एक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिलौना शब्द किस कविता से है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? खिलौना शब्द किस कविता से संबंधित है? तो पुत्र वही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन कामायनी महाकाव्य का पात्र नहीं है? तो सरदा हो जाएगा। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी में मानी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग आंसर याद करते चलिएगा। ग्रेगरिन का उल्लेख किस कहानी में? तो ग्रेगरिन का उल्लेख था रोज कहानी में था। इस कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी का नायक हो जाएगा मालती। मालती है नायक और उसके पति का नाम क्या था? महेश्वर, और उसके बेटे का नाम था टीटी। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को, राजगुरु को या सुखदेव को लिखा था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला 68 नंबर क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन बीजारोपण किसने प्रारंभ करवाया? तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो सिपाही की मां एक एकांकी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? जूठन शीर्षक पाठ किस विद्या में रचित है? जूठन हो जाए जो आत्मकथा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था अमृतसर पंजाब में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान मुजफ्फरनगर में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठित कविता के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी स्वाति नक्षत्र की एक छोटी सी बूंद के लिए तरसती है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर शमशेर बहादुर सिंह, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने गतिशील बिंबों के द्वारा किसका चित्रण किया है? तो उषा का किया है, ऑप्शन ए। ऑप्शन में संध्या का, ऑप्शन बी रजनी, ऑप्शन सी दोपहर, ऑप्शन सी उषा का, तो उषा का। अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश की माता का नाम क्या था? तो मोहन राकेश की माता का नाम था बच्चन कौर। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था? तो नामवर सिंह के पिता का नाम था क्या था? नागेश्वर सिंह था। अगला क्वेश्चन है कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या कहा? तो कवि मुक्ति बोध ने मानव की आत्मा को क्या कहा है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, HW आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आता है 80 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य किए थे? तो किस विश्वविद्यालय में किए थे? तो इसका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
अगला 82 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो इसका ठाकुर रामनाथ सिंह है, ठाकुर शंभू सिंह था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म किस वर्ष हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने विदेशों से किस संग्राम का संचालन किया था? तो किस संग्राम का किया था? तो मुक्ति संग्राम का किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे? राजा न्यायदेव किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा न्यायदेव थे ना जो कर्नाटक वंशी थे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तुलसीदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1543 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जय कराता है? कवि रघुवीर सहाय के अनुसार कौन अपनी जय जय कराता है? तो अर्चना अधिनायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक पाठ का पात्र नहीं है? तो कौन उसने कहा शीर्षक? बीरम सिंह नहीं हो जाएगा, बाकी बजीरा सिंह, बोधा सिंह और पोलू सिंह ये तीनों हैं। राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्र कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर न भारतेंदु युग, छाया बादोतर युग के कवि थे। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या है? तिरिच शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या, तो तिरिच शीर्षक पाठ क्या है? तो तिरिक्ष है जो एक कहानी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन है, ओ सादानी शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा है जो एक निबंध के अंतर्गत आता है। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो रघुवीर सहाय ने किया था। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो चेखव किस देश के रहने वाले थे? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, या होमवर्क है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इवान दमित्री चेखव पेशे से क्या थे? तो पेशे से क्लर्क था। अगला 97 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका अंटन चोकब थे जो वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? वात्सल्य भाव के सर्वश्रेष्ठ कवि हो जाएंगे सूरदास जी। ऑप्शन ए राइट। अगला 99 नंबर क्वेश्चन है, कारमेन किस कहानी की पात्र है? कारमेन किस कहानी की पात्र है? तो यह हो जाएगा कलर क्या पेस्की की हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि हो जाएंगे जयसी। अब इसका सब्जेक्टिव सेक्शन पढ़ाते हैं। आप लोग को कितना 100 क्वेश्चन बताया, आप लोग 100 में से कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाते हैं। सब्जेक्टिव मेरा गेस में से कितना लड़ा आप लोग को दिखा देते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न, निम्नलिखित में किसी एक निबंध पर लिखा है। आप लोग को एग्जाम में ना 5 गो निबंध देगा, 5 या 6 गो निबंध देगा, और 6 गो में से मात्र एक लिखना, और प्रत्येक के लिए आप लोग को 8 नंबर देगा। तो यह मैं गेस क्वेश्चन में दिया था, मेरे प्रिय कवि तेल लड़ गया, चुनाव प्रक्रिया भी आप लोग को दिए थे, और मेरा प्रिय खेल। तो 3 गो गेस क्वेश्चन मेरे से लड़ा, 3 गो गेस क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, उसमें से लड़ गया है। उसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, इसे क्वेश्चन बताए थे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। यही क्वेश्चन छप गया जो मेरा नोट्स में के था उसी से। ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, और ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, उसी क्वेश्चन में से आया है। एक क्वेश्चन तो आप लोग को बताए थे, ये भी बताए थे, ये भी बताए थे। पूरा एक लाइन से लड़ गया क्वेश्चन, पूरा आप लोग को बताए हैं। आप लोग को पीडीएफ नोट्स में जाकर देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बताए थे, इसे सारा क्वेश्चन था जो आपको हम बताए हैं, तो वही सा क्वेश्चन है जो छाप दिया है लेंगे। और 6 नंबर निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं एक का संक्षेप लिखे, तो 2 में से का संक्षेप लिख दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट